रामायण एक ऐसा महाकाव्य जो प्रेम, त्याग और धर्म की कहानी है। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके जीवन से हमें सीख मिलती है। रावण, जो बुराई का प्रतीक था और जिसका अंत भगवान राम ने किया। यह कहानी सच्चाई की जीत और बुराई के खात्मे का संदेश देती है। रावण के वध के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या में चारों ओर खुशियों का माहौल था। लोग अपने राजा और रानी का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े थे। हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना चाहता था। राम राज्याभिषेक होता है और अयोध्या खुशियों में डूब जाती है। हर घर में दीप जलाए जाते हैं और पूरे नगर में उत्सव का माहौल होता है। लोग नाचते गाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राम और सीता के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था, जो उनकी खुशियों को बदल कर रख देगा। मैं गर्भवती थी, लेकिन एक वाशिष्ठ के कहने पर मुझे वनवास जाना पड़ा। मेरे दिल में दर्द और आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए यह कठिन निर्णय लिया। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में मैंने 2 बेटों को जन्म दिया, लव और कुश। वहां मैंने अपने बच्चों को पालने और उन्हें संस्कार देने का काम शुरू किया। यह एक नया जीवन था, एक नई शुरुआत, लेकिन अयोध्या की यादें हमेशा मेरे साथ थीं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लव और कुश बड़े हुए। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शिक्षा दी। लव और कुश दोनों ही बहादुर और धनुर्विद्या में माहिर थे। वेदों और शास्त्रों का ज्ञान भी उन्हें मिला। माता सीता ने उन्हें राम कथा सुनाई, जिससे उनके मन में अपने पिता के लिए प्यार और सम्मान बढ़ता गया। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ एक महत्वपूर्ण धार्मिक और राजनीतिक अनुष्ठान था, जिसमें एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाता था। इस यज्ञ के घोड़े को लव और कुश ने पकड़ लिया। यह एक साहसिक कदम था, जो उनकी वीरता और साहस को दर्शाता था। हम इस घोड़े को नहीं जाने देंगे। यह हमारी भूमि है और हम इसे किसी को नहीं सौंपेंगे। हाँ, हम इसे यहीं रोकेंगे। हम अपनी भूमि और सम्मान की रक्षा करेंगे। जब लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न घोड़ा छुड़ाने आए, तो वे भी लव और कुश की वीरता से प्रभावित हुए। लव और कुश ने उनसे युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। यह एक अद्वितीय संघर्ष था, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। अंत में खुद भगवान राम को आना पड़ा। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि राजा को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। ये क्या हो रहा है? मुझे खुद आना पड़ा। यह देखकर भगवान राम ने स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान लव और कुश ने अपनी बहादुरी दिखाई। वे निडर होकर युद्ध के मैदान में उतरे और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता ने सभी को चकित कर दिया। भगवान राम अपने ही बेटों से युद्ध करके हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वीर योद्धा उनके ही पुत्र हैं। ये मेरे ही बेटे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। कैसे हो सकता है कि मैं अपने ही पुत्रों को नहीं पहचान पाया? जब उन्होंने लव और कुश के बारे में जाना, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि कैसे एक पिता अपने ही बच्चों को नहीं पहचान सका। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं अपने ही बेटों को नहीं जानता था। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा है। माता सीता को जब इस बात का पता चला, तो वे बहुत दुखी हुई और अपनी सच्चाई दिखाने के लिए धरती में समा गई। उन्होंने सोचा कि यह समय है जब सत्य को प्रकट किया जाए। अब समय आ गया है कि मैं अपनी सच्चाई सबको दिखाऊं। सत्य की विजय होगी और सभी को सच्चाई का पता चलेगा। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, जब सभी को यह जानना चाहिए कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अंततः सत्य की विजय हुई और सीता का मिलन हुआ। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी के दिलों को छू लिया। परिवार का पुनर्मिलन हुआ और सभी ने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। इस विजय और मिलन ने यह साबित कर दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है और परिवार का बंधन सबसे मजबूत होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्य और प्रेम की हमेशा जीत होती है। भगवान राम लव और कुश को अयोध्या ले आए। वहां उनका राज्याभिषेक हुआ। आज मैं अपने बेटों का राज्याभिषेक कर रहा हूँ। लव और कुश ने अपने पिता की तरह ही न्याय से राज किया। हम हमेशा न्याय करेंगे। हाँ, हम अपने पिता के बताए रास्ते पर चलेंगे। लव और कुश की कहानी हमें धैर्य रखना, प्यार और न्याय का महत्व सिखाती है। हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है।
प्यार और न्याय ही जिंदगी के दो सबसे जरूरी चीजें हैं।